एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम एक पैटर्न को डिसर्न कर सकें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें पता चल सके। ये है आपका 2015 क्वेश्चन पेपर और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है और बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन, बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक है ये आपका, कांग्रेस सेशंस और द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was Sarojini Naidu. So this is your first statement. Second statement, the first Muslim president of Indian National Congress was Badruddin Tayebji. ये आपके दो आपके क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं। आपका क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। तो एवरी ईयर देयर वाज द न्यू प्रेसिडेंट। तो यहां पे पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे हैं। तो अब मैं पहले आंसर बता दूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन तायब। और ये आपका था 1887 में। एंड कहां पे? आपका मद्रास सेशन में। 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, 86 और 87 में जाके कांग्रेस को पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बदरुद्दीन तायब। नाउ व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 1? देखिए, बड़ा ही ध्यान से पढ़ने वाली स्टेटमेंट है ये। यहां पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात की गई है। अब अगर यहां पे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट होता तो ये स्टेटमेंट आपका सही था। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू नहीं थे, आपके एनी बेसेंट थे। और सबने इनका नाम सुना होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग, और साथ ही साथ 1917 का जो कैलकाटा सेशन था उसमें एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नाउ नेक्स्ट, सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये आपका प्रेसिडेंट बनते हैं बट 1925 कानपुर सेशन में। तो अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो ठीक है सरोजनी नायडू, बट अगर सिंपल क्वेश्चन आता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो आंसर इज एनी बेसेंट। आई होप ये क्लैरिटी आपको रहेगा। कांग्रेस के सेशन, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड सेशन और थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तायब जी, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। With reference to cabinet mission, which of the following statements is or are correct? कैबिनेट मिशन 1946 में आपका इंडिया आता है और आपको स्कीम प्रोवाइड करता है, कुछ चेंजेस लेके आने की या कुछ प्रपोजल्स देता है। वो क्या है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, इट एनलार्ज द पावर्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियन इन द आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये 3 स्टेटमेंट है। पूछ रहा है कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या प्रपोज किया उसने। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, ऐसा कुछ नहीं प्रपोज किया था। स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट आपका यूनियन लेवल, स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे आपका पावर्स डिवाइड कर दिए गए थे। तो यस, फेडरल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपका कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दिए थे। सो द आंसर इज ए, दैट इज फर्स्ट ओनली। आइए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। बेसिकली इसके मेंबर्स कौन है? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। क्यों आया? इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसको कैसे बनाना है। अब यहां पे
इसने बहुत सारी चीजें की, फेडरल गवर्नमेंट का आपको प्रपोजल दिया, साथ ही साथ जो प्रोविंसेस थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ABC एंड सो ऑन। और यहां पे ये था कैबिनेट मिशन। डिटेल में पढ़ने की जरूरत है आपको, मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं। फेडरल गवर्नमेंट का दिया, साथ ही साथ स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया एंड सो ऑन। बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे पाकिस्तान का जो फुल फ्लेज पाकिस्तान का डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था सिरे से। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन among the following was made earliest। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक समय पे इतने फैक्ट्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यस, आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, किसने बनवाया, कब बनवाया, कौन सी डायनेस्टी एंड सो ऑन। या एक और क्वेश्चन आ सकता है, किस रिलीजन के साथ आपका वो जो मॉन्यूमेंट है एसोसिएटेड है। तो यहां पे आपके ऑप्शंस है, पूछा यह गया है इन चारों में से सबसे पहले कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया गया था। द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, या वरहा इमेज एट उदयगिरी। आपको आंसर बता देता हूं, फिर आई विल टेल यू दैट कौन सा कब बना था। रॉक कट एलिफेंट एट धौली आंसर है, ये आपका मौर्यस के टाइम में बनाया गया था। तो अराउंड 200 BC या उससे पहले आपका ये बनाया गया था। सो ये अर्लीस्ट है, BC में बनाया गया था। सो उसके बाद आता है आपका वरहा इमेज एट उदयगिरी। तो ये बनाया गया था 5th सेंचुरी AD के आसपास। फिर आता है आपका रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये बनाया गया 8th सेंचुरी AD में। एंड सबसे एंड में लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर उड़ीसा 11th सेंचुरी में बनाया गया था। ये आपको ये एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहले कौन सा बनाया गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी में इसको आप एडजस्ट कीजिए, एक सेट पैटर्न बताइए। तो सबसे पहले धौली का रॉक कट एलिफेंट, फिर वरहा इमेज एट उदयगिरी, थर्ड रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम या मामलापुरम, या फोर्थ में आएगा लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। आप देख सकते हैं, सो इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज धौली एलिफेंट, दिस इज लिंगराज टेम्पल, नेक्स्ट यू हैव गॉट महाबलीपुरम या मामलापुरम, एंड एंड में आपका दिखा रहा हूं मैं आपको वरहा इमेज एट योर उदयगिरी। तो दिस इज द वरहा इमेज, वेरी फेमस। बहुत सारे स्कल्पचर आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखिए आप सारे तो कवर नहीं कर सकते, बट जो करंट अफेयर में न्यूज में रहा या बुक्स में ज्यादातर आपको मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following movements has contributed to a split in Indian National Congress resulting in emergence of moderates and extremists। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में मतभेद रहा और उसके बीच कांग्रेस को स्प्लिट करना पड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्प्लिट करना पड़ा। वो क्यों हुआ या किस मूवमेंट के कारण हुआ। आपके ऑप्शंस हैं, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहां पे सिंपल है, स्वदेशी मूवमेंट। तो यहां पे सूरत सेशन हुआ 1907 में। थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूं, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फिर उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। यहां पे 1905, 1906 जब ये 2 साल चल रहे थे तो एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि क्यों ना स्वदेशी मूवमेंट को ऑल इंडिया कैरेक्टर प्रोवाइड किया जाए और आप उसको फॉर्म्स को बढ़ाएं। आप लेजिस्लेटिव असेंबली का बॉयकॉट कीजिए और तरह तरह के आप नए नए फॉर्म्स लेके आए। बट यहाँ पे मॉडरेट्स को ये बात पसंद नहीं आई, वो इसको सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और आपका सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी इसका फॉर्म होना चाहिए। तो 1905 पे ये बात चली, 1906 में भी बात चली है, बट वहां पे इसको अवॉइड किया गया। 1905 में क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, कोई बात नहीं। 1906 में एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि आपका तिलक या आपका लाला लाजपत राय को बनाना चाहिए प्रेसिडेंट,
बट यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया बिकॉज ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तो कोई बात नहीं। 1907 में आपका फिर से ये बात आई कि तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्टेप लिया गया कि क्यों ना सूरत में कर दिया जाए। अब सूरत में करेंगे तो ये कांग्रेस का ये जो सेशन होता था उसमें ये कंडीशन रखी गई थी कि जिस स्टेट में जिस प्रोविंस में होगा तो वहां के लोकलाइट को आप प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। सिंस आपके तिलक बिलोंग टू योर सूरत पार्ट, तो वहां पे सूरत में रखा गया जिससे कि तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। तो बट लेकिन अब बात आगे तक बढ़ चुकी थी, डिफरेंसेस आगे आ चुके थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, एक्सट्रीमिस्ट का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे फिर जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस में सूरत जो सेशन हुआ वहां पे स्प्लिट होता है कांग्रेस में, और मूवमेंट आपका बहुत पीछे चला जाता है। और यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं आपका हमारी जो डिवीजन लाने में इंटरनेशनल कांग्रेस में। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्वदेशी मूवमेंट। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक तरफ आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, दूसरी तरफ आपके जो हैं मॉडरेट लीडर्स हैं। आप देख सकते हैं अब मौलाना आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, देन दूसरी तरफ आप तिलक, लाला लाजपत राय, इन सबको देख सकते हैं। सो दैट वाज द पार्ट 3। यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए, कांग्रेस सेशन, देन उसके बाद स्कल्पचर, देन उसके बाद मूवमेंट, कैबिनेट मिशन 1946 एंड सो ऑन। So that was the part 3 and this will be followed by your part 4. Thank you. Please watch other videos as well. Keep learning and keep watching the videos. Thank you.